अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से, आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। A1 रिएक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। मिलते हैं आज एक नई वीडियो के साथ। मैं हूँ इमरान और मैं प्रोफेसर मुनाज़िर हुसैन और मैं हूं शाह रसूल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट देने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एंड गल्फ कंट्री रिएक्शन ऑन नुपुर शर्मा, गल्फ कंट्री ऑन इंडिया ट्विब्रो ऑफिशियल। ट्विब्रो सर की वीडियो, भाई वीडियो तो बहुत ही फनी बनाते हैं और ट्विब्रो के ये मास्टर है। मास्टर से पहले जो भाई अब तक हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देर किस बात की, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी भी आने वाली नई और फनी वीडियो उन तक पहुँच सके और वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट नाउ। भाई लोग, इन दिनों नुपुर शर्मा के बयान से खाड़ी देशों में खलबली मची हुई है। कतर, कुवैत, ईरान जैसे देशों में इंडियन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार चल रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को नुपुर शर्मा को निलंबित करना पड़ा, जो कई बीजेपी नेता, कार्यकर्ता और बीजेपी सपोर्टर्स के गले नहीं उतर रहा। लेकिन अब सवाल उठता है कि नुपुर शर्मा ने ऐसा क्या कहा जो खाड़ी देशों को हजम नहीं हुआ। तो भाई, नुपुर शर्मा ने टीवी न्यूज चैनल की डिबेट के दौरान कहा था कि कुछ लोग हिंदू आस्था का लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो वह भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती हैं। इसके बाद उन्होंने वही कहा जो 10 साल पहले जाकिर नाइक खुद बोल चुका है। लेकिन अफसोस, नुपुर शर्मा के बयान पर पाकिस्तान समेत खाड़ी देश तो आपत्ति जता सकते हैं, लेकिन जाकिर नाइक के खिलाफ कोई भी खाड़ी देश एक शब्द नहीं बोलता। जबकि जाकिर नाइक ने भी वही कहा जो नुपुर शर्मा ने कहा था। ये भेदभाव क्यों? भाई चलो, मैं मानता हूँ किसी के खुदा भगवान के बारे में बोलना गलत है, तो भाई ये कहाँ तक सही है जो पिछले कुछ हफ्तों से शिवजी और शिवलिंग के बारे में भद्दे पोस्ट किए जा रहे थे, इस पर कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता। MF हुसैन हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पेंटिंग बनाता है, इस पर कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता। पाकिस्तानी साजिदा अहमद हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जलाती है, इस पर कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता। अगर नुपुर शर्मा गलत है तो ये दूसरे धर्मों का अपमान करने वाले लोग सही कैसे? क्यों कोई खाड़ी देश इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता? भाई, अगर ये दूसरे धर्मों के देवी देवताओं का अपमान करें तो अभिव्यक्ति की आजादी, और अगर कोई दूसरा इनके बारे में बोल दे तो इन पर हमला। और भाई ये देखो, सबसे ज्यादा उछल कौन सा देश रहा है? कतर, जो साला खुद आतंकी फंडिंग की वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल होने की कगार पर है। और भाई ये वही कतर है जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी थी, और आज ये ज्ञान दे रहे हैं भारत को। इसको बोलो बाबा छोड़ो ये चीज और जाओ तुम्हारा चाय बनाओ। बाबा इसका चाय अच्छा था, हम लोग अभी 2 रुपया भी पकड़ेगा इसका चाय, 1 रुपया नहीं 2 रुपया। पहली बात, जो मोदी जी के पीछे पड़े हैं, एक बात बताओ, मोदी जी ने कोई बयान क्या खुद दिया है जो मोदी जी के खिलाफ भौंक रहे हो? और भाई इन देशों की औकात देखो। जो देश सबसे ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं, उनकी GDP, कुवैत की कुल GDP $132 बिलियन, कतर की कुल GDP $206 बिलियन, और जितनी इन दोनों की कुल GDP है, उतना तो अकेले भारतीय कंपनी टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन है $300 बिलियन। और बात करें इंडियन इकोनॉमी की तो वो है $3.5 ट्रिलियन। अब भिखारी पाकिस्तान कहेगा इतना सारा पैसा। और भाई इन देशों के तेवर सिर्फ तब तक हैं जब तक इनके पास तेल है। जब 20-25 सालों में तेल नहीं होगा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी तो साले सबके सब पाकिस्तान की तरह भीख मांगते नजर आएंगे। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। भाई भूलो मत, ये वही देश हैं जो 1971 इंडिया पाक युद्ध में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। केवल इजराइल था जो खुल के भारत के सपोर्ट में आया था और मदद भी की थी। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये इतनी छीछालेदी फैलाई किसने जो नुपुर शर्मा का बयान अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया। तो भाई इसको लेकर लोगों का कहना है। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के अकाउंट को आप जाकर देखिएगा। हिंदुस्तान का जर्नलिज्म का मुखौटा पहनकर इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को पूरे विश्व भर में बदनाम कर दिया है। और बाकी बची कुछ कसर पूरी की पाकिस्तान ने भारत की इमेज खराब करने के लिए अलग अलग देशों से भारत के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलवाए ताकि दुनिया में भारत की इमेज खराब की जा सके, क्योंकि इनके पास अब तक कोई हथियार था नहीं जो खाड़ी देशों को भारत के खिलाफ कर सके। इन्होंने अपना हथियार बनाया नुपुर शर्मा के बयान को, जिसकी वजह से UAE, सऊदी अरब जैसे देश जो 370 के मुद्दे पर भारत के साथ खड़े थे, वो भी भारत से नाराज नजर आए। हालांकि इनका नाराज होना जायज भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन द्वारा वीगर मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ
खिलाफ कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता? पाकिस्तान में चल रहे शिया सुन्नी के बवाल पर कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता? तालिबान द्वारा किए जा रहे अफगानियों पर अत्याचार के खिलाफ कोई खाड़ी देश क्यों नहीं बोलता? ये ना समझा क्या मेरे को? भाई इंडिया में कुछ घटित हो और पाकिस्तान उसमें ना कूदे, ये तो असंभव है। शहबाज शरीफ से लेकर कटोरा खान ने तक भारत के खिलाफ भर भर के ट्वीट्स किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आवाम ने तो भारत के खिलाफ इतना दुष्प्रचार किया जितना वो कर सकते थे। लेकिन इनकी दुनिया में औकात क्या है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन फिर भी भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी करते हुए पाकिस्तान को आईना दिखाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले किसी अन्य देश के अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे व्यवहार पर बयानबाजी कर रहे हैं। दुनिया पाकिस्तान द्वारा हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अहमदियों सहित अल्पसंख्यकों के लगातार उत्पीड़न की गवाह है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, जबकि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों को सराहा जाता है और उनके सम्मान में स्मारक बनाए जाते हैं। हम पाकिस्तान से भारत में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने या प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और उनकी भलाई पर ध्यान देने का आह्वान करते हैं। भाई कुल मिलाकर इस बयान को शॉर्ट में कहें तो भारतीय सरकार का पाकिस्तान से कहना था भग के। और भाई जिन लोगों को लगता है इन कतर, कुवैत जैसे एक कोड़ी के देश के आगे भारत झुक गया, तो भाई आप गलत सोच रहे हो। बस थोड़ा सब्र करो, जब तक जमीन में तेल है तब तक इनकी वैल्यू है। जब तेल नहीं होगा और भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी तो आप लोग ही इन्हें कमाने के लिए तेल चटाई देने का ऑफर दे रहे होगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा दोस्तों, तो वीडियो ख़त्म हुई तो मैं पहले भी कई वीडियो में ये कह चुका हूँ कि अगर देखा जाए ना जो मजहबी जंगी होती है ना, मतलब अब देखो इंडिया में मुसलमान भी 22 से 23 करोड़ मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान से बल्कि जैसे कतर या उनसे मतलब ज़्यादा मुसलमान तो वहाँ पे रह रहे हैं। तो ये उनके आपस में अगर इस तरह के क्लैश पैदा होते हैं ना, तो इंडिया खुद जो है ना उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का बहस बनता है। उनकी हुकूमत के लिए बल्कि पूरी आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का बहस बनता है। तो ये मजहबी चीज़ें जो होती है ना, धर्म चाहे कोई भी हो, किसी का भी हो, उस पर किसी मज़हब को भी इजाज़त नहीं है कि वो उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसे लफ्ज़ बोले जिससे वो हर्ट हों या उनको जो है दिल आज़ारी हो। और बाकी रही बात ये नुपुर शर्मा की, तो अगर जिस तरह के उन्होंने लफ्ज़ बोले हैं कि मतलब नजीबा अल्फाज उन्होंने कहे हैं, तो इसमें अदालत जो इंडिया की अदालत है उसने मतलब इस पर बहुत ज़्यादा जो है इंडिया की एक्शन लिया है, बहुत ज़्यादा एक्शन उन्होंने लिया है। और बाकायदा तौर पे जो नुपुर शर्मा ने उसने बाद में मेरा ख्याल है जो इस पे माफ़ी भी मांगी है। लेकिन ये चीज़ होती है कि कहने से पहले हमें ना कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। अगर उसने एक दफ़ा तो साफ ज़रा जो मुसलमान है ना वो अपने ऊपर जो किसी किस्म का भी ना मतलब मजहब के ऊपर वो बर्दाश्त नहीं करते। अगर इंडिया को लगता है, अगर यार ये बात है, अगर इंडिया को लगता है कि हमारे धर्म को कोई ठेस पहुंचा रहा है चाहे पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, तो वो गलत बात है, नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर किसी पे हम अटैक करेंगे तो वो साफ जरा उसके बदले में हम पे अटैक करेगा। बिल्कुल ऐसे तो उसके लिए हमें जरूरत है कि हम इस चीज से बचें। और अगर इंडिया के नुपुर शर्मा वो एक मिनिस्ट्री पे है और वो एक आला ओहदे पे फैज है, अगर वो इस तरह के बयान देगी तो साफ जरा वो ऊपर की सतह पे जाएंगे। बिल्कुल आम बंदे की और बात है, एक समझदार बंदा जो ऊपर मिनिस्ट्री पे बैठा हुआ है, जो एक एजुकेटेड हो, उसको ये बात जेब नहीं देती कि वो किसी के धर्म में मदाखलत करे और उस पे अटैक करे। भाई देखो ना, इंडिया में जैसे कुछ दिन पहले कुर्बानी हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है, बाकी और मुल्कों में भी हुई है जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं। तो इंडिया वालों ने क्या किया मुसलमानों के साथ, ये तो सभी जानते हैं, इंडिया वाले खुद भी जानते हैं उन्होंने क्या सलूक मुसलमानों के साथ किया, क्योंकि वो गाय को अपनी माता मानते हैं। वो तो शार्सुल भाई देखे ना, हमारे पास भी तो गाय है ना। नहीं वो शार्सुल भाई पता क्या बात है, मजहब की बात नहीं, वो आपकी बात ठीक है। जैसे यार वो हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनने हैं, साडे आखिरी नबी ने साडी जान उन्होंने वास्ते हाजिर है, साडा माल औलाद सारा कुछ उन्होंने वास्ते हाजिर है हजूर पाक वास्ते। अगर कोई भी मजहब साडे हजूर पाक ते गुस्ताखी दे लफ्ज़ बोलेंगे ते असी भाई उन्होंने इस तरह जिंदा भी नहीं छोड़ सकते। भाई साडे सामने आन असी उन्हों दी जान लवांगे।
तो बाकी भी यही कहते ने जो मतलब है गैर मजहब है, जो उनके मजहब है उनका भी यही लेवल है, वो भी यही कहते हैं कि हमारे जो बुत हैं कोई जो उनके खुदा है जो भी उनके मतलब उसको सूरज को मानते हैं, कुछ तारों को मानते हैं। बात करने का मकसद है कि कोई भी बेहुरमती या इस तरह के लफ्ज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करते। तो मैं असल ये बात करूं कि इंडिया में तो हमसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो अगर देखो ना आप वो नुपुर शर्मा के बयानात पे अभी 2 इंडिया के वो उन्होंने कत्ल भी कर दिए थे, मतलब मुसलमानों ने, और कितने दंगे फसाद और किस तरह के हालात। तो हुकूमत को भी इस पे चाहिए कि बहुत ज़्यादा मतलब है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर वो, मैं ये नहीं कहता कि अगर हिंदू ऐसा करें या कोई भी किसी भी मज़हब से कोई तल्लक रखता है और वो दूसरे मज़हब पे जो उंगली उठाता है ना और गलत लफ्ज़ बोलता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए ताकि उनको पता चले। असल इंसाफ यही होता है कि ये नहीं कि कोई एक मिनिस्ट्री के ओहदे पे है या कोई एक मुल्क का वज़ीर आज़म है या वो अगर ये बात कहे तो उसकी बात को दबा दिया जाए, रोक दिया, मतलब उसको उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन ही ना ले। और अगर एक आम बंदा कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं, ऐसे इंसाफ नहीं है। इंसाफ सबके साथ इक्वल होना चाहिए, एक तराजू के साथ होना चाहिए। अगर उसने ये गलत लफ्ज़ कहा तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर क्या एक फॉर एग्जांपल एक बंदा गरीब है, एक अमीर है, एक मिडिल तबका है। अगर आप गरीब बंदे पे जुल्म करेंगे ना तो एक ना एक दिन वो भी आपकी सदा के आपके बराबर आएगा, आप पे वो जुल्म इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जिसको मतलब है कि वो जुल्म को बर्दाश्त करते करते इस हद तक आ जाएगा तो वो भी आपके बराबर आएगा और आप पे वैसे अटैक करेगा जैसे आप कर रहे हैं। पहले वो दबा होता है लेकिन बाद में उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि मतलब है कि दूसरे ममालिक जो उनकी इकॉनमी रेट है, जो पैसा है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा है और उनके पास कम है। लेकिन जो एक रिस्पेक्ट इज्जत होती है ना उसको मतलब है कि या जो भी जैसे पेशवा हैं हमारे या जो भी हमारे मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपका और है भगवान है खुदा, उनके बारे में कोई भी गुस्ताखी करे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा चाहे हमारे पास कुछ भी ना हो। दूसरी बात यह है कि आजकल इंसान थोड़े से ज़्यादातर जज्बात में आ जाते हैं। पहले जो भी कोई लफ्ज़ बोलता है उसकी तहकीक भी करनी चाहिए। जैसे अब वो कह रहे हैं ट्विब्रो सर के डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इसी तरह के लफ्ज़ बोले थे, तब कोई भी नहीं किसी ने मतलब मौके कोई मुनासबत और देखना चाहिए कि वो अल्फाज किस लहजे में बोले गए, तो उस पर मकसद क्या होता है ठीक करने के बाद ही उस पर मतलब है जो भी पता करना चाहिए। अगर मुझे तो ये इस बात का इल्म नहीं है कि जाकिर नाइक ने क्या लफ्ज़ बोले, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर मुसलमान के सामने कोई भी हजूर पाक की मुसलमान भी अगर गुस्ताखी करेगा ना तो वो अपनी जान से जाएगा बिल्कुल। मतलब है कोई छोटा बच्चा भी है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि हर बंदे की ऐसा है, किसी भी मजहब का कोई भी है वो मतलब है अपने से यार एक आम सलमान तस्वीर हमारा, हाँ एक आम सी कादरी ने कैसे कत्ल कर दिया उसके बाद में गुस्ताखी की है। हाँ बिल्कुल ऐसे, लेकिन बात करने का मकसद ये इंडिया के लिए भी इस तरह के जो वाक़यात होते हैं या मजहबी ये चीज़ें जो होती हैं इससे इनको भी नुकसान होता है। मतलब है ये ना समझे कि इनकी इकानमी इससे मतलब आप सियासत कर रहे हैं, सियासत से तवज्जो ना हटाएं, सियासत में रहें, उसमें जो भी अटैक करना है एक बंदे की ज़ात को बचाएं, उस बंदे पे अटैक करें, जैसे भी करना है मुल्क पे कर रहे हैं वो करें, लेकिन किसी की मतलब है कि जो इज्जत ना उछालें और ना ही किसी मुल्क को अपने से नीचे समझें ताकि उनको आप दबाव के साथ कंट्रोल कर सकें, इससे बचें और ना ही रिलीजन को इसके बीच में लाएं, सियासत में लाएं। बिल्कुल जी, ये तो हकीकत बात है कि मतलब हमारा मज़हब जो है वो भी हमें इस चीज़ की मतलब हमें इस चीज़ की बार बार तलकीन करता है कि इंसानों के साथ चाहे वो कोई भी गैर मुस्लिम है आपने उनके साथ उसने सलूक से पेश आना है। हाँ। मतलब है किसी को आपने तो आपकी ज़ुबान से किसी दूसरे की दिल आज़ारी ना हो, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। असल इंसानियत ये है, चाहे वो गैर मज़हब है बिल्कुल, और ना ही किसी को मजबूर करके या किसी के बल बोते पे किसी को अपनी तरफ मायल किया जा सकता है। अब कल इमरान खान ने यही मतलब है कि जो अकलीती थे, जो भी गैर अकलीती थे, उनका एक कन्वेंशन हुआ, उन्होंने खिताब भी किया, उसमें मैंने उसके स्टेटमेंट सुना है, उसका बयान सुना है। इमरान खान ने कहा कि हम कभी भी किसी को, और औरतें थी उसमें, उन्होंने कहा कि हम कभी भी किसी औरत को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाएंगे, अगर वो अपनी मर्जी से बिल्कुल के कलमा पढ़ें मुसलमान हो जाए। बिल्कुल, तो यही होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को तो खुद इस पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अक़लियत रहती है, तो उनके हालात अगर इस तरह के वो देखो ना, इस पे एक्शन लेंगे तो इनको कोई मतलब है अगर इन्होंने ये किया है तो तहकीक होती है, इन्होंने वाकई ये लफ्ज़ बोले हैं
तो साफ ज़रा हुकूमत इस पे एक्शन लेगी तो फिर मुसलमान भी ठंडे हो जाएंगे कि उन्होंने भाई उस पर एक्शन लिया, उसने उनको सज़ा दिया है। तो अगर इस तरह के वाक़यात को सज़ा नहीं मिलेगी तो साफ ज़रा फिर तो मुसलमान मतलब मोदी का बयान तो होना चाहिए था ना कि यार मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, इसको सजा दूंगा, मतलब है कि आप ऐसे ना करें, तिजारत को बहाल ही रखें। उसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं थी जिससे तो यही बात कोई करो ना मुल्क चुप इसमें। करके बैठ जाता। तो चलो भाई ये वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।